हेलो एवरीवन। यूपीएससी पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओशन रैंकिंग के बारे में। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 2023 का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन को 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी गई है, आपको उसी के अंदर रह के इसको आंसर करना है। सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में जब आप फिजिकल जियोग्राफी का सिलेबस देखोगे उसमें हमें पढ़ना है ओशनोग्राफी। उसमें आ जाता है एक टॉपिक मरीन रिसोर्सेज। मरीन रिसोर्सेज जो है उसी में हम फिशिंग को स्टडी करते हैं और ये फिशिंग से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है ओशन रेंचिंग, हम उसको टारगेट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओशन रेंचिंग इज अ टाइप ऑफ एक्वाकल्चर वेयर फिश आर रेज्ड इन अ कंट्रोल्ड मरीन environment before being released into the open ocean. The goal is to enhance the population of certain fish species, often for commercial purposes. ओशन रेंचिंग क्या होता है, इसमें फिश को हम लोग एक कंट्रोल मरीन इन्वायरमेंट में रेज करते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें ओशन में छोड़ दिया जाता है। ओशन में छोड़ने का रीज़न क्या होता है कि वो आगे फर्दर थ्राइव कर सके, वो और ग्रो हो सके, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके और हम फिर से उसे रिकैप्चर करके कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में ला सके। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, इससे उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, ओशन रेंचिंग को डिफाइन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है रेंचिंग। ये वर्ड से आप फैमिलियर हो गए। जब हम आगे आप देखो, ये रैंच जो है ये पीस ऑफ लैंड को कहा जाता है जहाँ पे कैटल्स और शिप को रखा जाता है। आपने देखा होगा ये इस तरह का कि कैटल्स को बाड़े के अंदर रखा जाता है। ये बाड़े किसी भी शेप के हो सकते हैं, फेंसिंग किसी भी शेप की हो सकती है, ये पीस ऑफ लैंड पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ओशन रैंचिंग की। मीन्स जो प्रीफिक्स लगा हुआ है ओशन, मतलब कि ये ओशन से जुड़ा हुआ है। तो हम इसी तरह का हमें देखने को मिलता है ओशन में, वो कुछ ऐसा नज़र में आएगा। ये सर्कुलर इन शेप रहता है जनरली। ये जो फेंसिंग है ये सरफेस फिश जो दिख रही है ये नीचे भी रहती है कुछ डेप्थ तक, जिसमें फिश को बड़ा किया जाता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का रहता है वो। हम जो सेकंड पार्ट का आंसर करेंगे इसमें आप देखो सेकंड पार्ट में एक्वा काउबॉयज़ के बारे में दिया गया है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए रहते हैं। हम उसको डिफाइन करेंगे अपने बॉडी में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो काउबॉयज़ है उसको समझते हैं। काउबॉयज़ उन्हें कहते हैं जो घोड़े पर सवार होकर जो कैटल्स होते हैं उनकी देख रेख करते हैं। आप देख सकते हो वो कुछ ऐसा देखने को है। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब पास्टोरल इकोनॉमी थी आज से 100-150 साल पहले, तो जो प्लेन्स हुआ करते थे, घास के जो मैदान हुआ करते थे, उनके राजा कहलाते थे ये लोग, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके पास कैटल्स होते थे और उनको कंट्रोल करते थे ये लोग, जिन्हें काउबॉयज़ कहा जाता था। बाद में कल्चर काउगर्ल्स का भी आया, लेकिन आप देखोगे ये उस तरह का गेटअप है। घोड़े पर बैठे नजर ही आते हैं, हाथ में रस्सी रहती है ताकि वो कंट्रोल कर सके। सेकंड जो पार्ट है इसमें हम एक्वा काउबॉयज़ को एक्सप्लेन करेंगे। काउबॉयज़ हमने देखा काउबॉयज़ किसे कहते हैं, लेकिन जो प्रीफिक्स लगा हुआ है एक्वा, इसका मतलब ये पानी से जुड़ा हुआ है। आप इसको देखो, हमने एक लाइन में इसे डिफाइन किया है। ये वैसे इंडिविजुअल्स हैं जो मैनेज करते हैं ओशन रैंचिंग को। मैनेज करना मतलब क्या, इनका काम होता है हैचरी मैनेजमेंट। उसमें क्या करते हैं, ये ब्रीडिंग और रेयरिंग पे ध्यान देते हैं। जब ये फिश को रख के कंट्रोल जो इन्वायरमेंट है उसमें जब ये बड़ा करते हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान भी इन्हीं को रखना होता है। जब ये कुछ बड़े हो जाते हैं तो जो रिलीज़ ऑपरेशन होता है इन्हें ओपन ओशन में छोड़ने का, वो काम भी इन्हें ही करना होता है। फिर क्या करते हैं, ये उन्हें मॉनिटर करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। मॉनिटर करने के लिए ये ट्रैकिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं ताकि वो देख सकें कि फ़िश का माइग्रेशन किस रीजन में हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। उसको मॉनिटर करने का काम भी इन्हीं का होता है। और जो लास्ट स्टेप है वो है काम हार्वेस्टिंग का। जब फिश एक मैच्योर्ड स्टेज में पहुंच जाती है तो उसे फिर से हार्वेस्ट कर लिया जाता है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो हमने बॉडी में एक्वा काउबॉयज़ को एक्सप्लेन किया। अब आप देखोगे कि इस तरह के स्पेसेस में वो काम करते नजर आएंगे आपको। ठीक है, कंक्लूजन में क्या करना है, हमने जो अभी इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिखा है उसको समराइज करेंगे। द एक्वा काउबॉयज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ ओशन रेंचिंग प्रोग्राम। वो बैलेंस करते हैं एक सस्टेनेबल फिशिंग कल्चर को। बेसिकली ये कॉमर्शियल ही है, लेकिन इससे क्या होगा, इस प्रैक्टिस से हम उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा यूपीएससी में, लेकिन इसी थीम पे बेस्ड मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ फिशरी बायोलॉजी से है, कुछ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से है, कुछ एक्वाकल्चर से है, कुछ इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग से है। आप इन्हें लिख के ट्राई कीजिए, अगर किस्मत अच्छी हो तो ये शायद आपको फ्यूचर में हेल्प करे। अगर आपने ये किया रहेगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के मॉडल आंसर्स दिए गए हैं। आप उन्हें पढ़ें और अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।